नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये घटना है यूपी के कानपुर में रहने वाले झुनझुन की, जिनके पति बताते हैं कि ये घटना तब की है जब उनकी नई नई शादी हुई थी। वो और उनकी पत्नी अपने हनीमून का प्लान कर रहे थे। दोनों अपने हनीमून को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। उन दोनों ने हनीमून के लिए जगह भी चुन ली थी। वे दोनों अपनी प्राइवेट गाड़ी से हनीमून के लिए निकल गए। रास्ते भर विवेक झुनझुन की तारीफ़ करता रहा। झुनझुन की खूबसूरती का नशा विवेक पर इस प्रकार चढ़ा था कि उसे झुनझुन के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। अब तक रात हो चुकी थी। वो दोनों अपने हनीमून डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। दोनों फ्रेश हुए, डिनर किया और अब पल था उस वक्त का जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। झुनझुन और विवेक अपने कमरे में पहुंचे ही थे कि तभी विवेक का फ़ोन आ गया। विवेक फ़ोन उठाते हुए बोलता है, झुनझुन मैं बस अभी आया। मगर विवेक को फ़ोन करते करते काफ़ी समय बीत गया। जब विवेक अपने रूम में वापस पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी बीवी नग्न अवस्था में सोई है। बिस्तर तरबितर है और उसके कपड़े पलंग के नीचे पड़े हैं। ये सब देखकर विवेक बदहवास हो गया। जब उसने झुनझुन को उठाने की कोशिश की तो झुनझुन ने धीमी आवाज़ में कहा, बस अब और नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। विवेक झुनझुन की बातें सुनकर एकदम से सदमे में आ गया। उसने झुनझुन से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की, मगर झुनझुन को होश नहीं था। आखिरकार सुबह हो गई, पर विवेक रात भर नहीं सोया था। जब झुनझुन की आँख खुली तो उसने पाया कि विवेक बहुत गुस्से में है। विवेक को गुस्से में देखकर झुनझुन बोली, क्या जानूँ, अभी तक रात की बातों को लेकर बैठे हो। आखिर मैं करती क्या? तुमने जो पहली ही बार में मेरी हालत ख़राब कर दी थी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं। फिर तुम थोड़ी ही देर में सेकंड राउंड के लिए तैयार हो गए। चलो जो हुआ सो हुआ, अब गुस्सा थूक दो। झुनझुन विवेक के करीब आते हुए बोलती है, चलो सेकंड राउंड अभी कर लो, मगर गुस्सा मत करो। झुनझुन विवेक के करीब आई ही थी कि रूम का सामान इधर उधर उड़ने लगा, मानो कोई तूफान आ गया हो। वे दोनों तुरंत ही कमरे से बाहर आ गए। फिर विवेक ने झुनझुन को बताया कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो मैंने नहीं किया। विवेक की बातें सुनकर झुनझुन को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सच में ऐसा हुआ है। विवेक समझ चुका था कि मामला गंभीर है, उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। विवेक वही के एक स्थानीय ओझा से मिला, जिसने बताया कि झुनझुन पर एक जिन्न की नज़र है, क्योंकि अब उस जिन्न ने झुनझुन के साथ संबंध बना लिया है। अब वो जिन्न तुम्हें झुनझुन के साथ कभी नहीं रहने देगा। तभी विवेक ने उस ओझा से पूछा, क्या उस जिन्न से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है? फिर ओझा ने कहा कि मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ। इस बीच तुम अपनी पत्नी से दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जब विवेक वापस रिजॉर्ट लौटा तो उसने पाया कि उसकी बीवी फिर नग्न अवस्था में सोई थी। जब झुनझुन की नज़र उस पर पड़ी तो झुनझुन ने विवेक से कहा, क्या बात है, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? कहीं तुम फिर से ये तो नहीं कहना चाहते कि ये जो कुछ हुआ है तुमने नहीं किया? विवेक अपना सर पकड़कर वहीं कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है। विवेक को रोता देख झुनझुन विवेक से कहती है, चलो हम अभी वापस लौट चलते हैं। वे दोनों रात में ही वहाँ से निकल जाते हैं, मगर रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब विवेक को होश आया तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल में है। जब उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ तुम्हें ही यहाँ लाया गया था। उस हादसे के बाद झुनझुन का अभी तक कोई पता नहीं चला। दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।